Very good afternoon. Very good afternoon, children. So let's continue the poem Another Chance. हम लोग पोएम अनदर चांस को अभी वापस रिकैप करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? टोटली हमने 2 स्टैंजा खत्म किए हैं लास्ट क्लास में. स्टैंजा यानी कि जो लेसन में पैराग्राफ होते हैं, पोएम में हम स्टैंजा बोलते हैं. हमने आपको बताया हुआ है. ठीक है. तो क्या पढ़े? फर्स्ट लाइन में हम अक्सर चाहते हैं कि हमको अनदर चांस और एक मौका मिले. तो किसके लिए चाहिए? एक फ्रेश नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग, चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, चेंज फेलियर इनटू विनिंग. 3 चीजों के लिए हमको और एक मौका चाहिए. किस किस के लिए बेटा? फ्रेश बिगिनिंग, चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, चेंज फेलियर इनटू विनिंग. तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा. उसमें देखिए आपका राइमिंग वर्ड क्या हुआ? बिगिनिंग और विनिंग दोनों राइमिंग है. बिगिनिंग और विनिंग बराबर. अभी अगला स्टैंसर पे जा रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एक नई शुरुआत के लिए. ओके. एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है. क्या है लाइन? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. तो क्या जरूरत है? ये दोनों चीजें जरूरत है. क्या क्या है? एक तीव्र इच्छा यानी कि डीप डिजायर, और ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट. इतना तक पूरे मन से हमको प्रयास करना चाहिए. इतना तक हमने पढ़ा था. अभी हम जाएंगे हमारे फोर्थ और फिफ्थ, आई मीन थर्ड और फोर्थ स्टैंजा पर. इस पर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में डी करके टाइप कीजिए. अगर डाउट नहीं है तो क्लियर करके टाइप कीजिए. ऑल राइट. तो हम जा रहे हैं अभी बेटा थर्ड स्टैंजा पर, जो कि है टू लिव अ लिटिल बेटर. क्या है? लिव अ लिटिल बेटर. इसका मतलब क्या हुआ? लिटिल बेटर तो और थोड़ी बेहतर जीने के लिए. टू लिव अ लिटिल बेटर. यस. और उसके बाद में क्या बता रहे हैं? एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग. फॉरगिविंग. तो यहाँ पर क्या लगा? कमा लगा. यहाँ पर क्या लगा? फुल स्टॉप लगा. तो क्या बोल रहे हैं? To live a little better, to live a little better and to always be forgiving. यानी कि क्या पता रहे? हमें आवश्यकता है कि थोड़े पहले से थोड़े बेहतर जीने का. लिटिल बेटर मीन्स बेहतर जीने का. ओके. बेहतर जीने का. और हमेशा फॉरगिविंग यानी कि क्या बेटा? क्षमाशील. क्षमाशील. तो हमको फॉरगिविंग रहना चाहिए, यानी कि किसी ने गलती किया तो माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना. ऑलवेज. ऑलवेज यानी कि क्या बेटा? हमेशा. टू लिव अ लिटिल बेटर एंड ऑलवेज टू बी एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग. करेक्ट. अभी हम अगले लाइन पे जा रहे हैं. हमारे थर्ड, ये क्या है? थर्ड स्टैंजा है. थर्ड स्टैंजा है. राइट. तो इस पर एंड टू एड a little sunshine. और हमको क्या ऐड करना है? ऐड यानी कि हमको उसको किस पर ऐड करना है वो हम अभी देखेंगे अगले लाइन में. हमको ऐड अ लिटिल सनशाइन. ओके. यहाँ पर कमा. इसका कंटिन्यूएशन क्या है? किधर ऐड करना है सनशाइन को? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर. ये क्या हुआ? वी आर का कॉन्ट्रैक्शन है. ये अपोस्ट्रोफी बोलते हैं बेटा इसको. यहाँ पे नीचे जो लगाते हैं उसको कमा बोलते हैं. ये देखिए, ये जो है कमा है और ये जो है अपोस्ट्रोफी है. अपोस्ट्रोफी है. अपोस्ट्रोफी कब लगता है? जब हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है. कॉन्ट्रैक्शन माने एक एक वर्ड को हमको छोटा करना है. अभी वी आर बड़ा सा लिखने के बदले ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे वी आर ऐसे लिखा हुआ है. ओके. टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. यहाँ पे लिख रही हूँ लिविंग फुल स्टॉप. तो क्या करने के लिए बोल रहे हैं?
हमको क्या करना है, और थोड़ी सी सूर्य समान, सनशाइन यानी कि क्या, सूर्य समान चमक, क्या, थोड़ी सी, लिटिल यानी कि बेटा थोड़ी, ओके, थोड़ी सी क्या लाना है हमको, सूर्य समान, सूर्य समान चमक, शाइन ना, शाइन माने क्या होता है, चमक होता है। तो थोड़ी सी सूर्य समान चमक लानी है, कहाँ पर लानी है, इस दुनिया में, जब जहां हम रह रहे हैं, इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, लिविंग यानी रह रहे हैं, लिविंग, रह रहे, ओके बेटा। तो क्या समझ में आया ये चार लाइन से, कि हमको थोड़ा पहले से थोड़ा बेहतर जीना है, और हमेशा क्षमाशील रहना है, और इस दुनिया में जो जहां पे हम रह रहे हैं, वहां पे सूर्य समान एक चमक लानी है, ओके, थोड़ी सी, लिटिल यानी कि थोड़ी सी सूर्य समान चमक लानी है करके बता रहे हैं। कुछ डाउट है बेटा तो डाउट करके बोलिए। तो ये थर्ड स्टैंजा समझ में आया। यहाँ पर क्या राइमिंग वर्ड हो गया, क्या राइमिंग वर्ड हो गया, फॉरगिविंग, यहाँ पे देखिए, फॉरगिविंग, लिविंग। तो ये इस स्टैंजा में क्या राइमिंग वर्ड हो गया, इंग, इंग में एंड हो रहा है, देखिए, फॉरगिविंग, लिविंग, ओके, फॉरगिविंग यानी कि क्षमाशील, और लिविंग यानी कि रहना, जहां हम रहते हैं, ओके, लिविंग। Clear, children? Yes. So what does the poet say in this in these four lines? To live a little better and to always be forgiving. That means he's asking us to have a more better life and asking us to be forgiving. अभी बीच में मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रही हूँ, ताकि आप इंग्लिश सीख पाओ। हम लोग जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी है घर में, वैसे अगर जब मैं इंग्लिश बात कर रही हूँ तो उसको ध्यान दीजिए, और वो एक्सेंट, वो प्रोनाउंसिएशन आप ट्राई कीजिए आपके स्कूल में, और आपका रोज आपके दोस्त से किसी से बात कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बात करिए, कीजिए, क्यों, इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो आप किसी कहाँ और शहर में चले गए, आपको उस शहर की भाषा नहीं मालूम है, तो इंग्लिश मालूम है, तो आप इजिली वहां पे आप रह सकते हो, है ना, किसी से बोल पाओगे आप। And to add a little sunshine, यानी कि what is the poet saying? He's telling us to add a little sunshine. कि to where is he asking us to add? To the world in which we are living. So the poet is saying we need to have a little sunshine, to add what? To add that into the world in which we are living. Right, great. So let's go to the fourth stanza. फोर्थ स्टैंजा पे जाएं बेटा। हाँ, तो मैं हिंदी में भी आपको समझा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं आपको, इंग्लिश भी कैसे उसको, अगर ये सेंटेंस में बताया गया तो अलग सा कैसे आपको उसी सेंटेंस को पढ़ना है, बताना है, मैं बता रही हूँ। तो ये लिख लिया बेटा, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। ये मीनिंग जो है, बेहतर जीने की, क्षमाशील, ऑलवेज यानी हमेशा, ओके, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यस, राइट, so we'll go to the next. Now we are going to the fourth stanza. What are we going to do? Fourth stanza. हम चौथे stanza पर जा रहे हैं। उसमें क्या बोलता रहे हम? So never give up in despair. कैसे पढ़ने का इसको? Despair. Despair. Comma. So never give up in despair and think you are थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी डिस्पायर यानी कि निराशा, कभी भी निराश होके हार मत लेना, हार मत जाना। एंड थिंक, हमेशा सोचो कि तुम उसको पार, अपनी नैया पार कर दिए करके बताते हैं ना बेटा। तो एंड थिंक यू आर थ्रू। तो क्या बता रहे हैं इसमें, कि हिम्मत नहीं हारने का है, क्या है, नेवर गिव अप इन डिस्पायर, कभी हिम्मत मत हारो, इसीलिए
पूर्ण निराशा में भी, जब आप पूर्ण निराशा में हो तो भी आप कभी हिम्मत नहीं हारो और सोचो कि तुमने निराशा से निकल चुके हो, कि तुम निराशा से निकल चुके हो। थ्रू यानी कि इस निराशा से, इसको पहले के पर लिखते थे हम, निराशा, राइट, निराशा। ये नेवर गिव अप मीन्स हिम्मत मत हारो, या हारना मत करके, हिम्मत न हारो, ऐसे लिख रहा हूं, राइट। तो कभी भी हिम्मत मत हारो, क्या है, और सोचो, थिंक यानी कि क्या बेटा, सोचो कि तुमने, क्या है वो, निराशा, ये निराशा से निकल चुके हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि निकल चुके हो, या आप बोल सकते हो नैया पार कर दी करके भी ऐसे भी बता सकते हो। तो व्हाट इज द पोएट सेइंग, सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर एंड थिंक यू आर थ्रू। ये देखिए थ्रू, ये थ्रू भी होता है इंग्लिश में। ये थ्रू तो फेंकना होता है, थ्रो का पास्ट टेंस होता है। थ्रो, फेंको, फेंक दिया, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है। ओके, ये थ्रो, थ्रू का मतलब है बॉल को फेंका, अभी मैंने पेन को ऐसा फेंका तो आई थ्रू द पेन। ओके, ये थ्रू तो जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर एक चूड़ी है, ऐसे ये टनल है, मैंने पेन, आई पुट द पेन थ्रू द टनल, ये टनल से मैंने पार कर दिया ना इसको। वैसे यहाँ पर क्या पार किया है कि आपने ये डिस्पायर, यहाँ डिस्पायर से, यानी डिस्पायर यानी कि क्या, निराशा को पार कर लिया है आपने, ऐसे मान लो, थिंक, थिंक यानी सोच लो, मान लो, ऐसा। समझ में आया कि ऐसा एक है ब्रिज या टनल है, या ये राउंड है, मैंने इस पेन को इससे पार, थ्रू, थ्रू माने यहाँ से पार कर दिया। तो ऐसे इस निराशा से आप पार कर लिया करके आपको मान लेना है। ऐसे इस कभी भी हार मत लेना, हिम्मत मत हारना, ऐसे करके बता रहे हैं। बहुत बढ़िया लाइन है ना बेटा, कभी भी जिंदगी में हार मत मानना। ओके, नेक्स्ट, फॉर देयर, फॉर देस ऑलवेज टुमारो, क्योंकि हमेशा कल है ना, और एक कभी ना कभी हमारा भी तो टाइम आएगा, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। फॉर देयर ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, for there's always tomorrow and a hope of starting anew। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या कि हमेशा एक और एक कल आएगा, और एक उम्मीद, एक उम्मीद की किरण होती है ना हमको कि मैं अगला वापस नए से शुरू करूंगा करके बता रहे हैं। क्योंकि फॉर दिस ऑलवेज मीन्स क्या बात है यहाँ पे, क्योंकि ऑलवेज, वापस देखो, हमेशा, क्योंकि हमेशा एक नया क्या है, एक नया कल, यहाँ पे टुमारो यानी कि क्या बच्चों, कल, ये एक नया कल होता है। और आशा, उम्मीद, आशा, होप यानी कि वैसे आशा उम्मीद बता सकते हो, और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करूंगा मैं, फिर से नई शुरुआत। ओके, नई शुरुआत, शुरुआत, यहाँ पे ये दोनों मिला के स्टार्टिंग अ न्यू, नई शुरुआत। ओके बेटा, ये मैं वापस लिख देती हूँ हैंड राइटिंग नीटली, नई शुरुआत। ओके, क्लियर, यस। So what is the poet saying? He never give up in despair and you should always think you are through। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि कभी भी निराश होके अपना हिम्मत मत हारो, और सोचो तुम निराशा से निकल चुके हो करके बता रहे हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं, फॉर देयर ऑलवेज टुमारो, क्योंकि हमेशा और एक कल तो आने वाला ही है ना बेटा। तो क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। ओके, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, फिर से नई शुरुआत करने के लिए एक हमको आशा, यानी कि और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की। क्लियर चिल्ड्रन। सो अभी इसमें देखिए,
इस पर्टिकुलर स्टांजा में कुछ ऑपोजिट्स छुपे हैं। देखिए क्या क्या ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स यानी कि क्या, एंटोनिम्स करके बोलते हैं विलोम शब्द को, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए एंटो, कैसे पढ़ते हैं, एंटोनिम्स। ओके, इसको इसमें यहाँ पे देखिए, ये नेवर है, नेवर तो कभी नहीं, और ऑलवेज हमेशा, है ना। यहाँ पे छुपे है ना, ये दोनों ही देखिए ऑपोजिट्स है, यानी कि एंटोनिम्स बोलते हैं इनको। क्या है, नेवर, ऑलवेज। देखिए कितना अच्छा राइमिंग वर्ड भी है इस पोएम में, और क्या है, ऑपोजिट्स भी छुपे हैं इसमें। देखिए और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, दूसरा एक और एक ऑपोजिट है, क्या है वो, क्या है ऑपोजिट, डिस्पायर। यहाँ पे देखिए डिस्पायर यानी निराश, और यहाँ पर आशा, निराशा और आशा, है ना, है ना, निराश, निराशा और आशा, है ना यहाँ पर। सो डिस्पायर का ऑपोजिट यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, डिस्पायर का ऑपोजिट क्या है, होप। क्या है आपका डिस्पायर का ऑपोजिट, होप। तो ये लास्ट पंक्ति में देखिए, तो लास्ट स्टैंजास में देखिए तो दो ऑपोजिट छुपे हैं, नेवर और ऑलवेज, फिर डिस्पायर और यहाँ पर होप। क्लियर। तो आशा निराशा, है ना, कभी नहीं हमेशा, ऐसा करके, है ना, हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा। करेक्ट। एनी डाउट सो फार, कुछ डाउट है बेटा, डाउट है तो बताइए। तो अभी इसका हम रिकैप करेंगे, कैसा रिकैप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर वापस, जैसे हमें हमेशा लिख के रखती हूँ, मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, क्या बता रहे हैं बेटा। फर्स्ट ये सेकंड थर्ड स्टैंजा में पहली बार है, टू लिव अ लिटिल बेटर, कैसे जीना है, बेहतर, तो बेटर। फिर क्या बोल रहे हैं, टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, कैसे रहना है, क्षमाशील, फॉरगिविंग। सो लिव अ लिटिल बेटर, ऑलवेज बी फॉरगिविंग। और क्या ऐड करना है हमको, व्हाट शुड बी ऐड, व्हाट शुड बी ऐड, लिटिल सनशाइन। यहाँ पे देखिए सूरज का किरण जैसे मैंने ड्रॉ करके रहिया, कहाँ पे ये सनशाइन ऐड करना है बेटा, इस दुनिया में जहां पे हम रहते हैं, वर्ल्ड लिविंग। तो ब्यूटीफुली देखिए ऐसे बनाइए, चार लाइन जो थर्ड पंक्ति में है मैंने, टू लिव अ लिटिल बेटर, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। कहाँ पे सनशाइन ऐड करना, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हो गया, लिव किसके लिए, बेहतर, बी किसके लिए, फॉरगिविंग होने के लिए, ऐड कहाँ, क्या करना है, सनशाइन, कहाँ पे ऐड करना है, दुनिया में, कि जहां पे हम रहते हैं। हो गया। वापस अभी दूसरा जाएंगे, अभी लास्ट फोर्थ स्टैंजा में, नेवर गिव अप इन डिस्पायर, तो कभी हिम्मत नहीं हारना है, किससे हिम्मत नहीं हारना है, कि निराश होके हिम्मत नहीं हारना है। और क्या सोचना है, थिंक योर थ्रू, कि तुम ने पार कर ली है, थिंक क्या करना है, थ्रू हो गए हो करके। फिर क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, टुमारो, की सोचो कि कल और है, हमेशा ऐसा सोचो कि है ना, कल है, आज नहीं तो कल हो जाएगा हमारा काम। ऑलवेज देयर इज अ टुमारो, एंड होप ऑफ अ स्टार्टिंग अ न्यू, क्या होप करना है, क्या उम्मीद रखना है, या क्या आशा रखनी है, कि मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा, मैं उस नए अवसर को हासिल करूंगा। क्लियर चिल्ड्रेन। तो इस पोएम में क्या क्या राइमिंग वर्ड देखा था, हमने फर्स्ट स्टैंजर में राइमिंग वर्ड देखा था, बिगिनिंग, बिनिंग। सेकेंड स्टैंजर में देखा है स्टार्ट का हार्ट, हार्ट का स्टार्ट होता है, स्टार्ट का हार्ट। कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारा ART वर्ड्स दिया गया, अगर दिया जाएगा, मगर आपको इस कविता में पोएम, जो पोएट है, क्या राइमिंग वर्ड दिया गया वो ही चुनना पड़ेगा आपको। सो बिगिनिंग, विनिंग, स्टार्ट, हार्ट, फॉरगिविंग, लिविंग। ये फॉरगिविंग लिविंग कहाँ पे आता है, आपके थर्ड स्टैंजर में आ रहा है, फॉरगिविंग लिविंग। क्लियर। तो आज का रिकैप इसमें हो गया है। ये अगला पहला वाला रिकैप है, अनदर चांस किसके लिए चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग, एंड ब्लॉट आउट और मिस्टेक, चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन को जरूरत नहीं होता है, तो क्या जरूरत होता है, तीव्र इच्छा और डीप डिजायर, एंड ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, ये ही जरूरत होती है।
फिर आज क्या सीखा हमने? बेहतर जीना है हमको, और क्षमाशील रहना है, और एक सूर्य का चमक हमारी दुनिया में जहां हम रह रहे हैं वहां पे लाना है हमको। और कभी भी निराश होके हमको निराश नहीं रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। नेवर गिव अप डिस्पायर करके लिखा है। थिंक योर थ्रू, पार कर ली करके सोच लो। ऑलवेज देयर इज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा और एक कल है। किसके लिए है कल? एक नई शुरुआत करने के लिए एक उम्मीद होनी चाहिए, आशा है होनी है। ओके, राइट। सो मैंने 2-3 बार रिकैप कर लिया है बेटा। अभी हम एमसीक्यू पे जाएंगे। और ये जो है आपके पोम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं, 3 का पैर है। और यहाँ पे ऑपोजिट्स भी मैंने दिखा दिया है आपको। नेवर और ऑलवेज जो है एक ऑपोजिट है। डिस्पायर और होप जो है यहाँ पे ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। ओके, तो चलिए अभी एमसीक्यू करेंगे ये पोएम पर। और इस पोएम के ऑथर पोएट कौन है? हेलेन स्टीनर राइस। कौन है? हेलेन स्टीनर राइस। तो बच्चों अभी आपके सामने सवाल आने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नन ऑफ द अबाव ऐसे करके भी ऑप्शन आएगा, या ऑल द अबाव ऐसे करके भी ऑप्शन आएगा। तो अगर ए बी सी डी करके नन ऑफ द अबाव यानी कि ऊपर दिए गए ए बी सी में कोई भी सही नहीं है, सारे गलत है, उसका मतलब है। अगर आपको ये दिया गया कि ऑल द अबाव यानी कि ऊपर दिए गए सारे सही हैं, ऐसा। मगर ऐसा हालांकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको जानबूझ के ये ऑप्शन दिया गया होगा। इसमें शायद ए भी सही, बी सही रह सकता है, मगर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है। और इसमें भी शायद ए सही हो आप, मगर इधर ऑल ऑफ द अबव देखते ही इसको मत टिक मार देना। ठीक है, तो मैं सवाल पर जा रही हूँ बेटा। आप लोग अभी ध्यान से आंसर कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। अपना बुक जो है उसमें ABCD ऑप्शन आंसर्स लिख दीजिए बेटा। ओके, और बाद में अदला बदली करके करेक्शन कीजिए। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहला सवाल सवाल आपका अनदर चांस का। ओके, चलिए पढ़िए। व्हाट डस इट व्हाट डस इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? एक नई शुरुआत के लिए क्या लगता है? पहला वाला, ए न्यू डे, बी डीप डिजायर, सी सनशाइन, डी नन ऑफ द अबाउ। डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें से कौन सा है आपका आंसर? चुनिए। और सिर्फ ABCD लिखना काफी है। आप सिर्फ वन लिख के, वन का जो भी आंसर हो, ए हो तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए। ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? क्या लगता है? न्यू डे, डीप डिजायर, सनशाइन, नन ऑफ द अबाउ। क्या है? व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? ओके, राइट। मैं दूसरा सवाल पे जा रही हूँ बेटा। कंप्लीट द लाइन। ये लाइन पंक्ति को आपको भरना है। ओके, सो नेवर डैश इन डिस्पायर। सो नेवर डैश इन डिस्पायर। ए स्टार्ट, बी थिंक, सी गिव गिव अप, डी विश। इसमें से कौन सा है? कंप्लीट द लाइन, सो नेवर डैश इन डिस्पायर। कौन सा लोगे बेटा आप? नेवर डैश इन डिस्पायर, ए स्टार्ट, बी थिंक, सी गिव अप, डी विश। अभी अगला जाएंगे हम। हो गया, कंप्लीट द लाइन। इस लाइन को, इस पंक्ति को आपको कंप्लीट करना है। अभी सी पर जाएंगे। What should we add a little to the world in which we are living? जो दुनिया, जिस दुनिया में रहते हैं वह, उस पर क्या, थोड़ा सा क्या हमको मिलाना है, ऐड करना है? ए मिस्टेक्स, बी हार्ट, सी चांस, डी सनशाइन। क्या ऐड करना है बेटा? ए मिस्टेक्स, बी हार्ट, सी चांस, डी सनशाइन। कौन सा वाला है? चुन लीजिए। तीसरा चौथे सवाल पर जाऊं मैं। ओके,
Why do we wish for another chance? हम क्यों चाहते हैं हमको और एक मौका मिले? A. Fresh beginning. B. Blot out our mistakes. C. Failure into winning. D. All the above. A. Fresh beginning. B. Blot out our mistakes. Failure into winning. All the above. Why do we wish for another chance? क्यों चाहते हैं हमको और एक मौका मिले? इनमें से कौन सा है बेटा? A, B, C, D. चलिए मैं पांचवा सवाल पर जाऊं. यस. हु इज द पोएट ऑफ द पोम अनदर चांस? कौन है पोएट? ए. रविंद्रनाथ टैगोर. बी. हेलन स्टीनर राइस. सी. पीटर डिक्सन. डी. नन ऑफ द अबव. A. Rabindranath Tagore. B. Helen Steiner Rice. C. Peter Dickson. D. None of the above. Who is the poet of the poem Another Chance? कौन है कवि इस कविता का? छठा सवाल पे जा रही हूँ. सिक्स्थ. राइट. कैन आई गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन? What is the rhyming word of forgiving? Forgiving का rhyming word क्या है इस poem Another Chance में? Winning है, beginning है, starting है या D living है? A. Winning. B. Beginning. C. Starting. D. Winning. अभी ये सारे राइमिंग वर्ड है बेटा, मगर इस पोएम में कवि ने फॉरगिविंग का कौन सा राइमिंग वर्ड रखा है? इस पोएम में फॉरगिविंग का राइमिंग वर्ड क्या रखा है आपको जानना है. ऑल राइट. विनिंग है, बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है या लिविंग है? चलिए अगले पे जाएंगे वापस. What is the rhyming word of heart? Heart का rhyming word इस पोएम में अनदर चांस में क्या है? A. Part. B. Art. C. Start. D. Dart. सारे rhyming है मगर इस पोएम में कौन सा है heart का? What is the rhyming word of heart in the poem Another Chance? A. Part. B. Art. C. Start. D. Dart. चलिए आठवां प्रश्न है. चूज द एंटोनिम्स ऑफ डिस्पायर. चूज द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स यानी कि क्या है? ऑपोजिट बताया था ना, विलोम शब्द. डिस्पायर का ऑपोजिट चुनिए. ए. डिजायर. बी. फेलियर. सी. होप. डी. फॉरगिविंग. ए. डिजायर. बी. फेलियर. सी. होप. डी. फॉरगिविंग. Choose the antonym of despair. Right. I will go for the ninth. What is the rhyming word of beginning in the poem Another Chance? अभी beginning का rhyming word कौन सा है Another Chance में? A. Winning. B. Living. C. Starting. D. All the above. A. Winning. B. Living. C. Starting. D. All the above. What is the rhyming word of beginning in the poem Another Chance? Beginning का rhyming word इस poem में क्या है? राइट. अभी 10वां लास्ट सवाल पर जाएंगे बेटा. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नेवर? नेवर का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट क्या है? नो वे. बी. नॉट एट ऑल. सी. ऑलवेज. डी. नन ऑफ द अबव. ए. नो वे. बी. नॉट एट ऑल. सी. ऑलवेज. डी. नन ऑफ द अबव. नेवर का ऑपोजिट क्या है? नो वे, नॉट एट ऑल, सी ऑलवेज, डी नन ऑफ द अबव. अभी आप लोग अनम्यूट करके पहले अदला बदली कीजिए, आपका बुक वापस आपके दोस्त को दीजिए करेक्शन करने के लिए. और अभी हम अनम्यूट करके पहला सवाल का जवाब दीजिए मुझे. चलिए क्या है पहला सवाल का जवाब? व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? ए, बी, सी, डी. कौन सा है? बी. वेरी गुड. आंसर है बी. एक तीव्र इच्छा की जरूरत है हमको जोर से ब्रांड बोलिए न्यू आप लोग. स्टार्ट की. बराबर. वेरी सब गुड, सही वेरी मतलब गुड. ये ABCD पूछा है. यस. एक नए दिन की जरूरत नहीं है, तीव्र इच्छा की जरूरत है. वेरी गुड.
Complete the line. So never dash in despair. कौन सा है? C. Very good. C. Never give up. कभी हार मत मानना. Never give up. C वाला आंसर करेक्ट है. Correct. What should we add? क्या ऐड करना है बेटा? D. D. Very good. Sunshine ऐड करना है हमको. क्या ऐड करना है? सूर्य जैसी चमक. Why do we wish for another chance? किसके लिए चाहते हैं हम? D. Wow, wonderful, excellent. All the above. पूरे सारे ऊपर दिए गए प्रश्न सही है. Who is the poet? B. B. Helen Steiner Rice. Very good. Awesome. बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चों आप लोग. Very good. What is the rhyming word? D. D. Living है बराबर. Superb. Very good. Living. सुनाई देता. हेलो हेलो. Yes, yes. सुनाई दे रहा है बेटा आपका आवाज. What is the rhyming word of heart? C. Okay, C. Very good. Start. Very good. Abhi choose the antonym of despair. C. C. Yes, very good. Hope hai. Hope. Very good. What is the rhyming word of beginning? A. A. Awesome. Awesome. Very good. Winning. Last सवाल. What is the antonym of never? C. C. Always. Very good. Excellent बेटा. बहुत सही जवाब दिया. बहुत बढ़िया था. Excellent. Excellent. Thank you so much. अभी हम quickly वापस आंसर देंगे. बहुत बढ़िया. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. You're welcome. So the first one is the answer. B is the answer, right? Okay. Then we have second answer is never give up. C is the answer. Okay. What should we add? We should add sunshine. D is the answer. Correct. Then why do we wish for another chance? All the above. Yes, very good. Poet Helen Steiner Rice. Very good. B. What is the rhyming word of beginning? Living. Very good. Superb. I really enjoyed. Everyone told very nicely. Yes. विद्या शक्ति मैम. Yes. Okay. Last जा रहे हैं हम लोग. Beginning का A winning है. और last 10th one antonyms for never is always. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children. थैंक यू मैम.